जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन। हरे कृष्णा। आज का संध्याकालीन प्रवचन दिया जा रहा है श्रीमान श्याम करना प्रभु जी के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2023 गोविंदपुरम सुरभि कुंज गाजीबाग।
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON and BBT Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajak Acharya Stotara Sata Sri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to somebody God is like Krishna. All glories to somebody God is like Krishna. All glories to somebody God is like Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glory Tasmai Sri Gurave Namaha. Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Sri Advaita Bhakti Vedanta Swamine Name. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Pasakyade Sakarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको यहाँ नहीं रखते, वो दे देना, ये हमारा यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सब मित्रों का हृदय से स्वागत करते हैं आज का इस विशेष सत्र में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का कुछ सीरीज एंड स्पेसिफिकली स्पेशल आचार्य सीरीज के ऊपर। तो आज श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद से एक अनोखा गृहस्थ का चरित्र को सुनेंगे, चर्चा करेंगे। उसमें हमारे गृहस्थ जीवन में जो शिक्षा है उसको हम प्रयास करेंगे जीवन में उतारने के लिए। और जो कुछ अनडिजायरेबल थिंग्स इनके बारे सुने हैं उनके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन से उसका हमारे हृदय से समूले शोधन करेंगे। क्योंकि हम सुनते तो बहुत है लेकिन ऑथेंटिकेटेड होता नहीं है। ओके
इसके सिवा हम लोग लास्ट टाइम जो चर्चा किए थे, किसके ऊपर? प्रभु जी अंडर करंट्स जो है लास्ट टाइम इस क्लास में कुछ और चर्चा किए थे। 9%। प्रभु जी आपने प्रभुपाद का एक लीला सुनाया था, उसमें कुछ हाँ, पॉइंट्स प्रभुपाद निकल ने क्या सुनाए थे? एक मतलब लीला में से कुछ था, एक इंस्टेंस, तो उसका आपने 10 पॉइंट था। यस, यस प्रभु जी 10 पॉइंट आप लोग भी बोले थे, राइट? किसके ऊपर चर्चा किए थे? प्रभुपाद लीलामृत से मायापुर में मुसलमान के द्वारा अटैक। मायापुर चंद्रदेव मंदिर है, उसको कैसे मुसलमान आक्रमण करते थे, बंगाल वासी इसको कैसे पॉलिटिसाइज करते थे। तो भूल गए सब। अभी मुझे कुछ कौन सी तारीख की बात है? तो पॉइंट के ऊपर तो कोई सोचा भी नहीं होगा आप लोग। 10 पॉइंट क्या बोले थे? भवानंद गोस्वामी, यानी उससे 10 पॉइंट क्या निष्कर्ष शिक्षाएं निकाले थे? गुरु के प्रति विश्वास और समर्पण, और भगवान की सेवा करेंगे तो माया में छोड़ेंगे। 10 पॉइंट ग्रुप में शेयर भी किया गया था, उसको 1 2 3 4 5 बोलेंगे तो अच्छा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे ना। गोल ऑफ डिवोटीज इज क्रिस्टल क्लियर एंड हाँ, सरेंडर। मुझे लग रहा है मैं ही पढ़ा, मैं ही शेयर कर दिया उसके आसपास। टेक्नोलॉजी जितना इजी हो गया उतना हम आलसी हो गए। गोल ऑफ डिवोटी इज क्रिस्टल क्लियर एंड सरेंडर फॉर मिशन। मतलब उस दिन पोस्ट हुआ था, आज पढ़ रहे पढ़ा था 7 days पास। पढ़ा तो था। हाँ बोलिए, ऑनलाइन में कौन कर रहे थे? दो भक्त थे, हाँ एक ही भक्त। अच्छा हाँ ठीक है, यस माता बोलिए। नहीं मैंने नहीं कहा था, इससे सीखे थे हम, है ना? हाँ मतलब जो क्लास हुई थी उसमें पॉइंट था। ओके। और ऑकवर्ड सिचुएशन में भी डिवोशन में फिक्स रहते हैं, बिल्कुल भी डगमगाते नहीं हैं। और बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। थर्ड पॉइंट था, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। और हायर गोल के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, फोर्थ पॉइंट ये था। और कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना। ओके। गुरु एंड गौरंग के प्रति अटूट विश्वास और प्रभुपाद के डिवोटी से कनेक्टेड रहते हैं। तो now the situation is favorable. 6th point में now the situation is bit favorable, push the movement as much possible. कब बोला प्रभुपाद? क्योंकि जब मायापुर में लेटर में लिखा, मतलब जब मारने के लिए आ गए थे, डकैत आ गए थे, तो उन्होंने गोली चलाई थी और फिर न्यूज़पेपर में सारा वो आ गया था कि फेवरेबल नहीं था कुछ भी, कि मतलब वो इस तरह से करते हैं, मारते हैं, और बहुत सारी अफवाह करे कि फैलाई थी उन्होंने। तो वो बाद में बोला कि मतलब स्टिल ऐसी, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था, पर उन्होंने सारा उल्टा न्यूज़पेपर में सारा कुछ दिया था। तो ये सिचुएशन थी वहाँ पे, तब लोग बाद में बोला था। गुरुजी इसमें ये है कि मतलब सिचुएशन फेवरेबल थी तब प्रभुपाद जी बोल रहे, मतलब आपने पॉइंट पे लिखा।
Krishna will protect you. You are doing your best. As far as our intelligence goes, Chaitanya Mahaprabhu wanted that in every nook and corner of the world, this movement should be pushed. They are limited. Last one, depending on Krishna in any situation. Okay. और मुझे वो था पॉइंट कि प्रभुपाद दूर होके भी सिचुएशन को देख रहे थे और मतलब जो रिलेशन था गुरु और शिष्य ये आपका हमारी क्लास यस वो कुछ बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे पॉइंट से लिखी के लिए गुरु के साथ शिष्य का संबंध डायरेक्ट का बातें ना करें. तो भी यूनाइटेड रहने के लिए भी डिवोटी को बोला जाता है कि डिवोटी शुड रिमेन यूनाइटेड, फॉरगेटिंग लोली, मतलब सीरियस डिफरेंसेस जो होता है उसमें भी मतलब यूनाइटेड रहना चाहिए. छोटे मोटे प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देना चाहिए. So Prabhupada was a foresightedness person. लंबे फ्यूचर देख के पहले से बोल पाते थे. इतने capability. Then depending on Krishna is in any situations will give the solution. कोई भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर आश्रित होना सीखना चाहिए. वो लोलीनेस या हाईलीनेस, हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस, हर कोई परिस्थिति में भगवान के ऊपर आश्रित होना सीखना चाहिए. सो भगवान के ऊपर आश्रित होने से ये लोली सो कॉल्ड कंपैशन, जो एक्सपेक्टेशन, इमोशनली एक्सपेक्टेशन रहता है, नहीं रहेगा. सपोज ये कहा गया भक्तों के बीच में आएंगे तो आपको हर तरह का सुविधाएं मिलेंगी, कोई आपको ठगेंगे नहीं, आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा. 99% मिलेगा, डाउट नहीं, 90% मिलेगा. उनमें से 10% से कभी एक बार हो गया हमें लगेगा क्या है, भक्तों के बीच में आए तो उससे ज़्यादा बदतर हो रहा है, बरम बाहर अच्छा था, जबकि ऐसा नहीं. तो क्यों? क्योंकि हम भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो रहे. भगवान के ऊपर आश्रित होने से छोटे से कोई उपकार भी करेगा तो हम कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञता गुण बढ़ेगा. कृतज्ञता गुण बढ़ने से क्या होगा? हम गुरु कृष्ण के प्रति आश्रित होते रहेंगे, उनके साथ संबंध मजबूत होते रहेगा. अदरवाइज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहेगा. हम इतना किया, हमारे लिए कौन क्या किया. लेकिन कृष्ण के ऊपर आश्रित होने से, कृष्ण के साथ भी हम ऐसे करते हैं, हमारी आदतें हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर आश्रित होने से डिवोशनल सर्विस में आने के बाद कृष्ण का द्वारा दिया हुआ प्रतिपल में हम कैसे बढ़ रहे हैं, प्रतिपल में कृष्ण हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हमें उसको देखते हुए कृष्ण का काउंटलेस कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में, सबको देखते हुए हम क्या करेंगे? कृष्ण को कभी निंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण हम जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें देते हैं. तो इसलिए भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए. भगवान हमें हमारे साथ में रहेंगे, साथ में आएंगे. कोई वैष्णव कुछ दिन के लिए रहा, नहीं रह पाया, कभी कंडीशन नहीं, महाभारत थोड़ी. तो प्रभुपाद कैन मैनेज विथ ऑल द डिसाइपल्स. 10,000 शिष्यों के साथ पर्सनली, जैसे कृष्ण जैसा एक्सपेंशन करते थे, ऐसे इतना कनेक्टेड रहते थे, बहुत कनेक्टेड फील करते थे. बट कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई परिस्थिति, हर कोई वैष्णव हमें हमारे साथ ही देंगे. अंदर करो ना, हमारे फैसिलिटेटर, हमारे काउंसलर, वो कुछ हद तक हमें अंदर करिए, हेल्प कर उसको सकते अंदर हैं. करो. वो भी एक मनुष्य है, पीछे से पीछे. लेकिन इनके द्वारा दिया हुआ शिक्षा है, हमें हर वक्त हेल्प करेगा. और वो शिक्षा कहाँ से आता है? उस व्यक्ति का शिक्षा नहीं, शिक्षा कहाँ से आता है? आचार्य से आता है. आचार्य से शिक्षा कहाँ से आता है? भगवान से. तो वो मैसेज हमें लाकर एक व्यक्ति दिया करके उनके प्रति हम कृतज्ञ रहना चाहिए. और कृतज्ञता जितना बढ़ते जाएगा उतना ही डिवोशनल सर्विस मजबूत होते रहेगा. कृतज्ञता जितना घटते जाएगा, अकृतज्ञ गुण जितना बढ़ते जाएगा, उतना हम अभक्त की तरफ जाते रहेंगे. असंभव है भक्ति करना. भक्ति का आधार ही कृतज्ञता है. भौतिक जीवन का आधार अकृतज्ञता है ना. भौतिक जगत चलता है अकृतज्ञ व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन आध्यात्मिक जगत चलता है कृतज्ञ व्यक्ति के माध्यम से. कृतज्ञ आधार है कृतज्ञता. तो इसलिए अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन.
इसको धीरे धीरे डेवलप करना होगा। और ये डेवलप कैसे होगा? षडांग शरणागति में से जो एक लिम्ब है वो डेवलप होगा जब भक्त का नवविधा भक्ति का प्रोसेस को हम फॉलो करें, है ना। नवविधा भक्ति क्या क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, पाद सेवन दास्यम आत्मा निवेदन। तो ये 9 लेवल्स ऑफ डिवोशन, 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का जो नवविधा भक्ति जो 9 अंग है, वो 9 अंग पालन करने से शरणागति का 6 अंग डेवलप होगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमें कुछ रस आस्वादन करने मिलेगा, जिसके द्वारा जैसे भगवान प्रकृति में ऐसे बंदोबस्त किए हैं, कुछ जीवों के पास कुछ गुण दिया हुआ है। मनुष्य अपने बच्चों को साथ में रखते हुए तत्वावधान ले सकते हैं। पंछियां अपने बच्चों को केवल टच करके या ले सकते हैं और कुछ नहीं, टच करके। और कछुए अपने बच्चों को याद करके मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे गुणों के माध्यम से गुरु कृष्ण एक शिष्य को मेंटेन करेंगे, जिसको धीरे धीरे उनका विश्वास मजबूत होता रहेगा और ये जो 6 अंग शरणागति का और मजबूत हो जाएगा। तो जिसके द्वारा हमारा गोल क्रिस्टल क्लियर पहले से होना जरूरी, वो तो पहले से गोल क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके ये सारे प्रोसेस को हम फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो इफ बट कुछ रहेगा नहीं इस समय। जैसे मायापुर का इंसिडेंस हुआ है, कोई मुसलमान आक्रमण किए हैं, प्रभुपाद दूसरा एक देश में कुछ 2000 माइल्स दूर रहते हुए समझ गए कि भक्तों के ऊपर आक्रमण हुआ है। पहला लेटर ऑफ द वर्ड, पहला वर्ड सेंटेंस ऑफ द लेटर पढ़ना शुरू किया और प्रभुपाद अंदाजा लगा ली कि क्या हो रहा है सिचुएशन। इतना क्रिस्टल क्लियर था प्रभुपाद। अब भक्त भी प्रभुपाद के लिए जीवन देने के लिए, वो भी कह रहे अब तो हमारा सब कुछ क्लियर है, हम जीवन दान देने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे कि नहीं, ऐसे कॉन्स्पिरेसी किया जा रहे है। तो भक्त होने के बावजूद भी आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भक्त सीधा होता है, लेकिन बाहर दुनिया लोगों का कॉम्प्लिकेशंस को पता होता है, ऐसा नहीं पता नहीं होगा। लेकिन भक्तों के बीच में ऐसा व्यवहार नहीं करते, भक्तों के बीच में भक्त जैसा व्यवहार करते। अभक्तों के बीच में अगर वो अभक्त चाहता है तो उनको दिखाना पड़ता है। ये है जिसके द्वारा भक्तों के बीच में प्रेममयी संबंध एस्टैब्लिश होता है। नहीं तो छोटे छोटे मैटर में हम लोग क्या होगा, आपस में मनमालिन्य डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारा गोल बहुत बड़ा है। बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स डिफरेंसेस क्यों ध्यान देना, है कि नहीं। हाँ, अगर कोई भक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस में ढीला पड़ रहा है तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, खींचना चाहिए। कभी जरूरी होगा तो थोड़ा स्ट्रांग बोलना चाहिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, रिपीटेडली करने के बाद, है ना। और दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, समय देने के लिए, इन टर्म्स ऑफ इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, विशेष रूप से समय देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ स्पेयरिंग टाइम फॉर अदर्स, अगर मन के अंदर ये भाव आता है कि मैं इतना समय दिया, ट्रेनिंग दिया, तो इस भक्त का इतना उन्नति हुआ, मीन्स देयर इज समवेयर वी आर डेवलपिंग अहंकार। इसलिए इस तरह का व्यक्ति से, इस तरह का सेवा से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेवा तो करेंगे या आजकल ऐसे होता है, कोई उच्च पदस्थ ऑफिसर के पास गए, हम गए थे प्रभुपाद का बिहाफ से सेवा करने के लिए, लेकिन हम संबंध बन गया क्योंकि उनको पता चला कि ये व्यक्ति इस कौन से,
हम संबंध बनाने लगे तो हम बोलते हैं मिनिस्टर हमारा ही व्यक्ति है। कुछ लोग इस्कॉन में इसलिए आते हैं, तो इस तरह भाव डेवलप करना ठीक नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम वी शुड चेक इट कि हमें सही डायरेक्शन में भक्ति नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ना खतरा है इसमें। लेकिन एनी सर्कमस्टेंस हम कृष्ण भक्ति को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा हमारा। और गुरु के प्रति तब अनफ्लिंचिंग फेथ डेवलप हो पाएगा। जब भी थोड़ा मौका मिला फेवरेबल सिचुएशंस पुश कर दो, किसी के प्रति पर्सनल ग्रड्स मत रखो। Devotees should remain united, forgetting lowly silly differences. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ही बताए थे पॉइंट है ना। एंड फोरसाइटेडनेस जो भक्त के पास है, हर कोई भक्त के पास इस तरह का कुछ ना कुछ गुण है। जो भक्त के पास गुरु कृष्ण का अनैतिक कृपा है, इस तरह का गुण डेवलप करता है, उनके साथ एसोसिएटेड रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। ओके तो जितना एसोसिएटेड रहेंगे उनके साथ उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा जीवन का लक्ष्य क्लियर रहेगा और बाकी सारे 8 पॉइंट्स इसको फॉलो करेगा। और ये गुण के माध्यम से हम दिव्य आनंद अनुभव कर पाएंगे, जिसके द्वारा हमारा कृतज्ञता दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, हम सुखी रहेंगे। ओके ओके बहुत अच्छा पॉइंट चर्चा हुआ था। मैं सोचता इसके ऊपर थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए था, वही भक्त कोई भाग ले नहीं पा रहे आप। इसके ऊपर जितना चर्चा करेंगे उतना हमारे हृदय में बैठेगा, हम अप्लाई करना जरूरी है। मुझे अपनी सिचुएशन बताने के लिए बोला था इस वाले क्लास में। हाँ तो बोला था तो, लेकिन कोई आई नहीं अभी तक। देखिए सिचुएशन अलग हो गया। मुझे लग रहा है क्लास के लिए हम ही सीरियस हैं, बाकी हार्डली कोई भक्त को कंसर्न है। एनीवे बहुत बार इस चीज पर चर्चा किया हुआ है, बट वी विल गो फॉरवर्ड, विल नॉट स्टॉप। ठीक है ओके ठीक है। आप लोग को टेस्ट लग रहा है, कम फॉरवर्ड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज एक विशेष गुरु कृष्ण का आदेश से सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना सेवा बनाते रहेंगे। तो आज एक महान वैष्णव गृहस्थ भक्त के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का 80 चैप्टर में वर्णन आता है। Maharaj Parikshit is putting for the question to his spiritual master Sukadeva Goswami. Sri Raja Vacha Bhagavan Yani Chanyani Mukundasya Mahatmanah मुकुंदस्य महात्मनः Viryani Ananta Viryasya अनन्तवीर्यस्य Sotrum Ichchami He Prabho श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो। किंग परीक्षित महाराज कहा, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भगवान जो महान कार्य सब किए हैं, जिनका नाम मुकुंद है, जिनका ऐश्वर्यवान गुण अनलिमिटेड है, उसके बारे में मुझे बताइए। कोनु श्रुत्वा श्रद्धा ब्राह्मण उत्तम श्लोक सत्कथा विरमित विशेषज्ञो विसर्णः काम मार्गनैः। गुरु को बोल रहे, ओ ब्राह्मण, है ब्राह्मण श्रेष्ठ,
कौन? सुखदेव गोस्वामी. How could anyone who knows the essence of life and is disgusted with endeavoring for sense gratifications give up the transcendental topic of Lord Uttama Sloka after hearing them repeatedly? हे ब्राह्मण देव, कैसे एक व्यक्ति जो जीवन का सारा को समझ चुके हैं एंड इंद्रिय भोग का जो सबसे घृणित लो लेवल सुख प्राप्त करते हुए उसको घृणा करते हुए आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए, जो कि दिव्य आध्यात्मिक सुख है, भगवान उत्तम श्लोक का सेवा करते हैं, उत्तम श्लोक का गुणगान सुनते हुए उसको कैसे वो त्याग सकते हैं? उस तरीके का उस चरित्र का वर्णन करिए. सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करणो मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजगन्मेषु स्मृति तत्पुण्यकथा सपर्णः. Actual speech is that वो बातें बोलना चाहिए. क्या है वो? सच बातें है. क्या है? Which describes the qualities of the Lord. Moving and non-moving. Okay? और वो मन सच्चा मन होता है जो केवल भगवान हरि का याद करता है. भगवान हरि मूविंग नॉन मूविंग एलिमेंट्स के अंदर है और मन चलन और स्थिर अवस्था, किसी अवस्था में केवल भगवान हरि का याद करता है. एक्चुअली ईयर्स आर दोज, वो कान सच्चा कान होता है, दोज दैट लिसन टू सैंक्टिफाइंग टॉपिक्स अबाउट हिम. भगवान हरि के बारे सुनने के लिए जो कान तत्पर है या कान लगे रहता है उसको कहते हैं सच्चा कान. शिरस्तु तस्यभ्य लिंगम अन्वित तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णुरथ जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्. The actual head is 80. An actual head is one that bows down to the Lord in His manifestations. वो सर जेन्युइन सर है, अच्छा सही सर है, जो सर भगवान का कोई भी अवतार के सामने झुकता है. Among the moving and non-moving creatures, you realize हाँ यहाँ पे बताया है, देखिए. Actual head is one that bows down to the Lord in His manifestations among the moving and non-moving creatures. भगवान स्थावर और जंगम के बीच में से जो आविर्भाव होते हैं, उन भगवान को जो सर झुकता है, उनके प्रति जो सर झुकता है, वो रियल सर है ना? वास्तव में वो सर है, नहीं तो बाकी सर नहीं है बोल रहे. Real eyes are those that see only the Lord, and actual limbs are those which regularly honor the water that has bathed the Lord's feet or those of His devotees. और वो आंखें वो हैं सच्चाई, सच्चे आंखें हैं जो आंख केवल भगवान का दर्शन करता है और शरीर का समस्त जो अंग प्रत्यंग है वो है जो भगवान का चरणामृत का पान करके क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं. तो चरणामृत हमारा डाइट है, इस तरह के बताया जा रहा है, भगवान का या भगवान का भक्तों का. अब सूत गोस्वामी बोल रहा है. प्रश्न हो गया अभी, इस तरह का कोई महान चरित्र के बारे में वर्णन करिए हे ब्राह्मण देव. ओके, इसका बंद कर दिया, इसमें कनेक्शन है ना, चल रहा है ना.
तो ये पूरा भागवतम हो गया, ये 10वें में क्या पूछ रहा है? श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज को बहुत सारे अलग अलग भक्तों का चरित्र सुनने मिला, और विशेष रूप से भगवान जब द्वारका आ गए उसके बाद एक के बाद एक भक्त चरित्र वर्णन कर रहे हैं, तो उनमें से परीक्षित महाराज प्रश्न, इनके मन में प्रश्न आया, ऐसा भी कोई भक्त होगा जिनके माध्यम से भगवान अपना सर्वोच्च ऐश्वर्य को मैनिफेस्ट करे, इसलिए स्टार्ट किए भगवान का ऐश्वर्य से। ऐसा सुतवाच विष्णुरतेन संप्रष्टो, बोलिए, विष्णुरतेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी, भगवान बादरायणी, वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती, निमग्न हृदयो ब्रवीत, हृदयो ब्रवीत। Suta Goswami said, thus questioned by King Vishnuratha, कौन है? विष्णुनाथ कौन है? विष्णुनाथ is परीक्षित महाराज है। ओके, द पावरफुल सेज बादरायणी कौन है? व्यासदेव की बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ओके, बादरायणी replies, his heart fully absorbed in meditation on the supreme personality of Godhead वासुदेव। जब इस तरह का प्रश्न सुने, इन्होंने ध्यान लगाया किसमें? भगवान वासुदेव से। कथा चल रहा है, ध्यान लगा रहे, दोनों चल रहा है ना। जैसे बच्चों खेलते खेलते पढ़ाई कर लेते हैं, ध्यान कहीं और है लेकिन खेल भी होता है। यहाँ पे कथा भी चल रहा है और ध्यान भी लगा रहे हैं साइमल्टेनियसली। सो ध्यान लगाए भगवान के वासुदेव के चरण कमल में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनके माध्यम से भगवान अपना अनंत ऐश्वर्य मैनिफेस्ट किया है। और वो कौन है? वो वासुदेव, ये भी बता रहे। वो वासुदेव कौन है? मतलब भगवान ही है, मतलब वासुदेव ही है। उस वासुदेव के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड वासुदेव। यहाँ पे उनके लिए सुखदेव गोस्वामी के लिए है ना, उनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्ण तरीके में रहता है। नहीं, उनके लिए वो परीक्षित महाराज का प्रश्न है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ओके, लेकिन नहीं, जिनका हृदय भगवान का कंटिन्यूअस ध्यान लगाता रहता है। ओके, अगर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछा तो सुखदेव गोस्वामी का एक ही श्लोक आया है ना, उन्होंने ध्यान लगाया। तो ये स्टार्टिंग हुई है सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। यस, परीक्षित महाराज का प्रश्न से ही आएंगे अब, है ना। श्री शुक उवाच कृष्ण शशित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री वासुदेव रिवील किया कि इसके बारे बोलो। किसके बारे? सुखदेव गोस्वामी से लॉर्ड कृष्णा had a certain Brahmana friend, okay, who was most learned in Vedic literatures, Vedic knowledge, but आमतौर पे कोई सीरियल या टीवी में नहीं देखा है कि ब्राह्मण सुदामा हर कोई वैदिक साहित्य में एक्सपर्ट है, कोई नहीं दिखा। भगवान के साथ पढ़ रहे थे बताया, लेकिन हर कोई शास्त्र में निपुण है नहीं दिखाया, केवल गरीबी को दिखाया गया। ये कमियां हैं। क्या है? जो कि भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण दोस्त थे, जो कि सारे वैदिक साहित्य में निपुण थे, एंड डिटैच्ड फ्रॉम ऑल सेंस एंजॉयमेंट। गृहस्थ थे, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करते थे। फर्दरमोर आज ही कल रात को जर्नलिस्ट गोविंद महाराज का पत्नी का डिपार्चर है। ऐसे ग्लोरियस पत्नी है, इतना सिंपल लिविंग है। ही वॉज ए गुरु, बट पत्नी का हालत देखिए कितना गरीबी है। सारा दुनिया सारा धन लुटा देने के लिए तैयार है जिनके पति के लिए। आचार्य है, गुरु है, बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, शिष्य है,
जो कि गुरु माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। माता किसी से कुछ स्वीकार नहीं किया अब तक, वो अपना भजन करते थे। कुछ वक्त गए थे आज इसका कहाँ पूरी भुवनेश्वर नहीं 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 गाँव है ना हाँ पूर्ण गदेगिरी गदेगिरी उनका मंदिर इस्कॉन को दे दिया ना, अपने घर का विग्रह इस्कॉन का है। चैतन्य चरण महाराज थे ही पास में। किस स्टेट में उड़ीसा में ओके, जहाँ से गोपीनाथ जी आए वृंदावन मंदिर में, सॉरी भुवनेश्वर मंदिर में। इस्कॉन भुवनेश्वर में बड़ा मंदिर, साइड में छोटा एक मंदिर है ना बाहर, है ना महाराज के जो विग्रह है महाराज के। तो गोपीनाथ को लाना पड़ा, राधा रानी को लेकर आना पड़ा कि कृष्ण बलराम का विग्रह थे। सर्वे मनोहर को भी कॉल कर रहे हैं, तो पता है आप क्लास में ऐसा ना करें। इस्कॉन भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम का प्रतिष्ठा होने के बाद, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन और गौरनिताय का प्रतिष्ठा होने के बाद कृष्ण बलराम बहुत सारे नटखट लीला किए थे। एन नंबर ऑफ, हर दिन कुछ ना कुछ नटखट लीला करते थे। गौरव महाराज के साथ, किसी भक्तों के साथ, किसी सामान कभी नहीं मिलेगा, बहुत परेशान किए गए। गौरव महाराज ने कहा मेरा गुरु का आदेश शास्त्र लिखना, उड़िया में प्रचार करना है, डेली ये सारे नाटक लीला करेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ कैसे। तो इंस्पिरेशन इनको स्वप्न में बताया गया कि जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं आएंगे ये कृष्ण साइलेंस नहीं बैठेंगे। तब श्रीमती राधा रानी को लाना पड़ा। राधा रानी आए तो साथ में गोपीनाथ भी आए। ओके, इसलिए सेपरेटली मंदिर बनाया गया बाद। गौरा आरती पार्लर में गौराती बोल रहा है कि मौनी प्रोग्राम फूड कोर्ट के साइड पास में छोटा है और एक उस साइड में एक छोटा मतलब डाउन में विग्रह वो वाला है। साइड में छोटा मंदिर जो फूड शॉप के बगल में लगे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उन ब्राह्मण के बारे में बता रहे है ना। उनको याद आया कि भगवान ने रिवील किया, क्योंकि भगवान वासुदेव में ध्यान लगा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, ध्यान लगाने के बाद एक निर्दिष्ट ब्राह्मण भक्त के बारे याद आया इनको भगवान का, जो कि वैदिक साहित्य में निपुण थे, कोई इंद्रिय तृप्ति से, सारे इंद्रिय तृप्ति से विरत थे। हाँ समझ रहे, वैदिक साहित्य में एक्सपर्ट थे। ऋषिकेश, वैदिक साहित्य में कौन एक्सपर्ट थे? अब बताया नहीं है। भगवान का एक ब्राह्मण दोस्त थे और कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे थे। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन में सब में नहीं लगे। ठंड के मौसम में नींद आता है खुलता। विरक्त क्या है? विरक्त इंद्रियर्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। Furthermore, his mind was peaceful and his senses subdued. यही तो प्रश्न पूछा है ना। तो जिनका मन संपूर्ण शांत हो रहता, शांत होकर रहते थे और इनके सारे इंद्रिय दमन हो चुके थे। यद्रक्षयोपपापनेन वर्तमानो गृहश्रमी तस्य भार्या कुचालस्य तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत् क्षमा च तथा विधा। वो कैसे रहते थे? लिविंग एज ए हाउस होल्डर, तो गृहस्थ जीवन यापन करते हुए he maintained himself with whatever came of its own accord. जैसे ही अपने आप आ जाता था उसको अपना परिवार मेंटेन करने के लिए लगा देते थे, एडिशनली कुछ एफर्ट नहीं करते थे। The wife of the poorly dressed ब्राह्मण, उनका ड्रेस कैसे था? ये संस्कृत लिखने वाला का एक्सपर्ट ही है
एक सेंटेंस में बहुत सारे मीनिंग कवर कर दिया। पुअरली ड्रेस्ड ब्राह्मण बोल दिया, देखिए, है ना, शुद्ध क्षमा, है ना, suffered along with him and was emancipated from hunger। तो माता कभी कंप्लेन नहीं की, अपने पतिदेव के साथ क्षुधा और दरिद्रता का शिकार होते हुए क्या करते थे, उनके साथ रहते थे। तो यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद परपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, देयर आर 5 बेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण। क्या क्या होना चाहिए, ब्राह्मण है तो क्या क्या गुण होना चाहिए, इस ब्राह्मण का चरित्र से बता रहे। क्या है ब्राह्मण मीन्स वैदिक साहित्य में वो निपुण होना चाहिए। क्या पहले वैदिक साहित्य में निपुण होना चाहिए, जो ब्राह्मण है। सेकंड क्या है, भौतिक विषय वस्तु से विरत है। ओके, मन सदा निश्चल, नट चंचल, मन सदा निश्चल। बेस्ट 5 क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण। इंद्रिय दमित है, कंट्रोल्ड इंद्रिय है ना, नॉट कंट्रोल्ड। इंद्रिय को कंट्रोल करा नहीं जाता है, इंद्रियों को सबड्यू किया जाता है, दमन किया जाता है ना। और जो कुछ गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो कुछ अपने आप मिल जाता था उसमें खुश रहते थे जीवन धारण करने के। अच्छा, तो एक दिन पतिव्रता पतिं प्राह मलायता वदनेन सा म्लायता वदनेन सा दरिद्रं सिद्धमाना वै विपमानाभिगम्य च। सती नारी, सती स्त्री, द चेस्ट वाइफ। 5 बेस्ट क्वालिटीज के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, है ना। 5 बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण क्या है, पहला वैदिक शास्त्रों में निपुण, वैदिक साहित्य में एक्सपर्ट। दूसरा भौतिक विषय वस्तु से विरत, 2 चीजें हैं। तीसरा निश्चल, मन निश्चल। चौथा पांचवा अपने आप आता है, सब कुछ है। एक्चुअली वो पहला 3 होगा तो 5 नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। उनकी पत्नी एक दिन आकर बोल रहे, ओके, सती स्त्री वो गरीब ब्राह्मण का एक दिन ब्राह्मण के पास आकर कह रहे, जिसका चेहरा कैसा था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे, उस ब्राह्मणी का चेहरा कैसा था, स्किन ड्राई हो चुका था, खाने के लिए ढंग से नहीं मिल रहा है, कभी मेकअप होने के लिए मौका नहीं दिया गया, शरीर एमासिएटेड। सिमिलर एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं जब, और कहाँ आ रहा है ऐसा, कपिल मुनि और कर्दम मुनि के आश्रम में आकर जो सेवा करने लगे, तो सनंत पूरा ब्रह्मांड का मालिक का जो बेटी, हर कोई सुख सुविधा और सौंदर्य के साथ जीवन कट रही थी उनकी, और उनको देखते हुए बड़े बड़े देवता गंधर्व भी क्या हो जाते थे, जैसे कामदेव को देखने से मोहित होकर सेंसलेस होकर गिर जाते हैं, माता का सुंदरता को देख के गिर जाते हैं। वो भी यंग गर्ल थी, तभी शादी नहीं किया, शादी का उम्र नहीं हुआ, तो इनका यौवन का सुंदरता का सर्वोच्च अवस्था में थे, लेकिन कर्दम ऋषि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रादर इनको सेवा करते 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 कंप्लीटली एमासिएटेड इनका शरीर हो गया। ऐसे ही माता का अवस्था था। इनका चेहरा क्या हुआ था, सूख गया था। क्यों? दुख के वजह से, भौतिक दुख के वजह से।
ओके, ट्रेमलिंग विथ फियर, और भय भी था। कभी पति को नहीं बोलते तुम निकम्मा कहीं का, कुछ खाना नहीं दे रहे हमें, ऐसे शादी क्यों कर रहे थे, कभी नहीं कहा। आज खर्चा कम होता है तो हम कंप्लेन करते हैं पति को, कंपेयर करते हैं, उनके पत्नी को मुझे इतना लक्ष्मी, इनके पति इतना लक्ष्मी दे रहे हैं। कभी ये हिसाब नहीं लगाते कि मेरे पति मेरे लिए कृष्ण भक्ति करने के लिए कितना फैसिलिटीज दे रहे हैं, उन दूसरे के पति नहीं दे पा रहे। वो कंपैरिजन नहीं है। तो छोड़ ही जाते हैं प्रभु जी, तो पत्नी छोड़ ही जाती है, मतलब पति अगर कुछ नहीं कर रहा तो फिर पत्नी तो देखना चाहिए, हमें मेंटेन करने के लिए लाया कि रास्ते में तो छोड़ नहीं दिया ना, हमें मेंटेन तो कर रहे हैं ना, मिनिमम नीड्स दे रहे हैं ना, है ना। जानबूझकर कोई कुछ कर रहा है, सब अननेसेसरली एडिशनल लक्ष्मी दिया जाएगा, अर्थ अनर्थ सृष्टि कर सकता है फालतू खर्चा करने से। तो हम खुद ही कहना चाहिए कि सारे अननेसेसरी एडिशनल लक्ष्मी क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, कम दे रहे, हम कह रहे कम पड़ रहा है। और एग्जाम्पल देते हैं तो दूसरे का पत्नी देखो, लेकिन ये कभी कंप्लेन नहीं किया, कुछ ना मिलने के बावजूद भी किसी दिन कुछ कंप्लेन नहीं किया, फिर भी एक दिन हिम्मत करके गए, पूरे कांपते हुए बोल रहे हैं, वेपमाना भी कांप रही है, ट्रेम्बलिंग विद फियर शी स्पोक एज फॉलोज, भय में कांपते हुए बोल रहे हैं, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि सर काट देंगे पति या डांट देंगे, ऐसा नहीं। प्रभुपाद पर्पट में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इनको खाना नहीं मिला कई दिनों से, इसलिए चेहरा मलिन पड़ा हुआ है, और भयभीत है। इसलिए क्यों भयभीत है, प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं। एक्चुअली श्लोक का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, एक आचार्य ही समझ सकता है इसको। क्यों भयभीत हो रहा है, प्रभुपाद कह रहे, सिन्यू Sudama did not want to beg for anything other than devotion. क्योंकि पत्नी को पता था अगर इनको बोलेंगे भी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि इससे पहले कई इंसिडेंट्स हुई है, उनके भाई आके इनको एग्जीक्यूट किया है, तुम्हारे पास तुम एक बढ़िया लेखक है, कवि है, इतना ज्ञानी है, राजा के पास है कि उनके बारे में दो लाइन गा लो, जो चाहे मिल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन सुदामा कभी नहीं करते थे, और जबरदस्ती पत्नी और इनके जो रिलेटिव ब्रदर इनको एनकरेज करके लेकर गए। सुदामा मजबूर होके गए और राजा के सामने जाके लिख कर भी गए थे, उनका भाई वेरीफाई किए थे, हाँ ये सब लिखेंगे, ये गा लेंगे ना, राजा तुम्हें जो चाहे दे देगा। ऐसा होता था उस समय राजा के सामने। सुदामा को लेकर खड़ा कर दिया राजा के सामने, और सारे सभासद बैठे हुए हैं, लेकिन सुदामा लिखा जो था सब भूल गए। बोलने के लिए जब बोला गया, भगवान कृष्ण का गुणगान, हरि बोल। वहां से उनको फिर कुछ सिद्ध भाषा सुना के उस सभा से निकाल दिया गया। The tongue is so accustomed, it cannot glorify the materialistics. खंड खंड करी जदी, भूल गया, ब्यूटीफुल वर्स। जब चांद काजी 2 सिपाही को लगा के पीट रहे थे 22 बाजार में, हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे थे, अगर शरीर को मेरा खंड खंड कर देंगे तो फिर भी हर खंड से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, मेरा जीवा को मैं चाहने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पा। दिस इज द डिवोशन। ये सुदामा के साथ भी था। तो उनके पत्नी को पता था बोलेंगे तो भी नहीं मांगेंगे, कि मांगेंगे तो केवल भक्ति मांगेंगे। इसमें पूरी पर्पट अलग है, सेम पर्पट इस पे लिखा हुआ है। According to Sridhar Swami, the chaste lady was especially unhappy because she could not obtain food to feed her husband. Further, she was fearful to approach her husband because she knew that he did not want to beg for anything other than devotion to the Supreme Lord. ये तो बोल रहा
पति को बोलने के बावजूद भी नहीं मांगेंगे वो, है ना, क्योंकि उनको पता है कि केवल भक्ति ही मांगी, भक्ति के कुछ नहीं मांगी। लेकिन इन्होंने इंटेंशनली जा रहे कि हमारा गरीबी दूर हो जाए। पत्नी का भी इच्छा नहीं था कोई धन संपत्ति स्वर्ग जैसा सुख मिल जाए, ऐसा नहीं इच्छा था। पत्नी भी उतने कैलिबर की थी, साधारण स्त्री नहीं थी। अब सुदामा का स्त्री बोल रहे हैं, ननु ब्रह्मन् भागवतः ब्राह्मण भागवतः सखा सखाश्च चैरपतिः सखा सखाश्च श्रियपतिः सखा सखाश्च श्रियपतिः ब्राह्मण्यश्च शरण्यश्च ब्राह्मणश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतार्षभः भगवान् सात्वतः। हे ब्राह्मण देव, पत्नी कह रही है, हे ब्राह्मण देव, क्या ये सच नहीं है कि आपका लक्ष्मी देवी का जो पति आपका बड़े क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र है, ये क्या सच नहीं है? पूछ रहे हैं। कैसे रेफरेंस दे, देखिए वो गुणगान कर रहे भगवान को, इनके दोस्त का, ताकि खुश हो जाएंगे। पत्नी भी बहुत स्मार्ट है, बात ऐसे करनी है। आप जैसे महान व्यक्ति का क्या लक्ष्मी देवी का पति दोस्त नहीं है? ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे तुम जैसे नहीं निकम्मा है, तुम्हारा दोस्त देखो कितने बड़े व्यक्ति, ऐसे नहीं कह रहे। दैट ग्रेटेस्ट ऑफ यादवास, महान व्यक्ति जो यादव का श्रेष्ठ है, यादव का श्रेष्ठ मीन्स यदु वृष्णि अंधका सब आ जाते हैं। एक्चुअली यदु वंश का सब वंश है ना, ब्राह्मण का बहुत सारे सब ब्राह्मण वंश है ऐसा। The Supreme Lord Krishna is compassionate। फिर भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि वो जो यादव श्रेष्ठ भगवान कृष्णा, उनको पता है ये सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा ही करके, is compassionate to brahmanas। नमो ब्राह्मण्य देवाय। डेली भोग लगाते जानते नहीं है? नहीं, वो पत्नी बोल रहे डेली भोग लगा रहे हैं घर पर, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, and very willing to grant them his shelter। वो चाहते हैं ब्राह्मण और गाय को आश्रय देने के लिए। परपट बहुत सुंदर है, लंबा परपट है, पढ़िए जरा, पढ़िए। श्री श्रील विश्वनाथ, हाँ सबके पास है, पढ़िए मत। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हुए बतलाते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी ने किस तरह अपने पति द्वारा सभी संभव इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताएंगे, आप ध्यान से देखिए, आप भी पॉइंट्स बोलेंगे। आपत्तियों की पहले से ही कल्पना करके अनुमान लगा लिया था, जो कृष्ण के पास दान लेने जाने के उसके आग्रह पर वह आपत्ति उठा सकता था। यदि ब्राह्मण यह कहेगा कि लक्ष्मीपति किस तरह से मुझ जैसे दरिद्र को अपना मित्र बनाएगा, तो वह यह उत्तर देगी कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण्य है, अर्थात ब्राह्मणों पर अनुकूल भाव रखने वाले हैं। यदि सुदामा कहेगा कि उनमें उसकी सच्ची भक्ति नहीं है, तो वह यह कहेगी कि तुम महान एवं बुद्धिमान पुरुष हो, जिसे अवश्य ही भगवान शरण तथा कृपा प्रदान करेंगे। यदि ब्राह्मण यह आपत्ति करेगा कि भगवान उस असंख्य दुखियारे बद्धजीवों पर समान रूप से कृपा करने वाले हैं, जो अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, तो वह उत्तर देगी कि भगवान कृष्ण भगवत भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु हैं। अतएव यदि वे स्वयं सुदामा पर कृपा नहीं भी करेंगे, तो उनकी सेवा में लगे भक्तगण अवश्य ही उस पर दया करके दान में कुछ न कुछ देंगे। क्योंकि भगवान सात्वतों अर्थात सब है, यदुवंशियों की रक्षा करने वाले हैं, अतः उन्हें सुदामा जैसे विनीत ब्राह्मण की रक्षा करने में कौन सी कठिनाई है, और उनके ऐसा करने में कौन सी त्रुटि हो सकती है। Yes. The 5 important arguments। पहले पति के सामने जाने से पहले पत्नी तैयारी कर रहे हैं, बोलने से पहले ये ऑलरेडी, अगर मैं बोलूंगी
तो मेरा बातों को काटेंगे मेरे पतिदेव, तो मैं ये बोलूँ, ऐसे काटेंगे तो मैं ये बोलूँ, ऐसे काटेंगे तो मैं ये बोलूँ। टू मच इंटेलिजेंट। तो क्या जैसे जाके बोले कि तुम उनके पास जाओ, बोलने से पहले वो सोचिए, अगर मैं बोलूँ कि तुम जाओ क्या करो, तुम्हारा दोस्त है, मेरा जैसे दरिद्र के साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ कैसे दोस्त हो सकते हैं? दोस्त तो सेम लेवल लोग होते हैं, बीच में होते हैं। तो माता जी कह रहे, सोच रहे कि अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं आंसर ऐसे दूं कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का प्रिय है। ओके, सेकंड, अगर वो बोलेंगे कि मेरे पास कोई भक्ति ही नहीं है, वो भक्त का भगवान है, भक्तों को मेंटेन करते हैं, मुझे क्यों देंगे? तो मैं क्या कहूँ कि आप शरणागत हैं, शरण्यास, और वो भगवान है ना? तो बोलेंगे तो फिर मुझे ही क्यों, सारा दुनिया में बहुत सारे लोगों का कर्म को मेंटेन करते हैं। तो मैं कहूँ कि भगवान सबके लिए समान है। हर तरह के आर्ग्यूमेंट लेकर जा रही है। अब बाई चांस सपोज कृष्ण कुछ देंगे नहीं, उनके आसपास जितने सारे उनके भक्त होंगे वो तो कुछ दे देंगे, उससे हमारा जीवन चल जाएगा। क्या इंटेलिजेंस। If Yadava was protected, why not Sudama? और तो और सारा दुनिया में यादवास इंक्लूडिंग ऑल सब वंशस अगर सब प्रोटेक्टेड है कृष्ण के द्वारा, सुदामा को क्यों प्रोटेक्शन नहीं देंगे? तो सुदामा का भी कुछ कर्म फल होगा, उसको काटना है तो काट देंगे, उसमें मानने से क्या गलती? मतलब ये 5 तरह का आर्गुमेंट पहले से रेडी कर, क्योंकि पति को पत्नी कई सालों से जानती है अच्छा तरीका। ये जैसे बोलूंगा मैं जैसे बोलूंगी वैसे बोलेंगे, उसका आंसर मैं कैसे करूंगी? द 5 टाइप ऑफ आर्गुमेंट इनके हृदय के अंदर रेडी हो रहा है कि जैसे जैसे आर्गुमेंट करेंगे उस तरह मैं काटते जाऊंगा। ओके, सी दिस इज वन वे। ऑलवेज लड़ाई झगड़ा करके दबाव लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर अल्टरनेटिव्स, है कि नहीं? सिखा रहे कृष्ण विल गिव वेल्थ एंड कृष्ण विल गिव हिज चरण कमल। देखिए, अस्ते धुना द्वारा व्यत्याम भोज वृष्णि अंधकेश्वरः समर्थ पाद कमलम आत्मनम अभियच्छति किन्वा अर्थ कामान भजतो नाति अभिस्तान जगत गुरु। Lord Krishna is now the ruler of the Bhojas, Vrishnis, Andhakas. नेक्स्ट श्लोक नहीं था क्या? हाँ ठीक है, पढ़ लिया हम, मैं बोल दिया ना कृष्ण क्या देंगे। नेक्स्ट है क्या ये? ठीक है ना, मैं समरी करके बोल रहा हूँ। ठीक नहीं की बात लगना है ना। तो कृष्ण अभी क्या है? अंधका, भोज, वृष्णि। भोज का भोजराज कौन थे? कंस, उनको भी ले लिया है ना। अंधका, वृष्णि, वृष्णि कौन थे? अपने स्वयं पिता। ये सारे सब वंश थे, ये सब यदुवंश का, यदु महाराज का डायनेस्टी में आ रहे थे ना। ये सबका अभी एक ही राजा है, कौन है? और वो कहाँ रहते हैं? द्वारका। Since he gives even his own self to anyone, he simply remembers his lotus feet. माता जी को ये भी पता है, क्योंकि कृष्ण वो अपने आप को बेच देते हैं जो केवल इनका चरण बोल के याद करता है। इसलिए what doubt is there that he, the spiritual master of the universe, will bestow upon his sincere worshippers prosperity and material enjoyment, which are not even very desirable. मतलब बताया जा रहा है कृष्ण अपने आप को केवल उनका चरण कमल याद करने से बेच देते हैं, दे देते हैं, उसके साथ सब आ जाता है। ये छोटी सी चीज, थोड़ी सी धन मांगना क्या बड़ी बात है, जो कि मांगा ही नहीं जाता, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। हम कई बार क्लास में चर्चा करते कैजुअली बोल देते हैं राइट कि अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ जो कि भक्ति के माध्यम से खुद मिल जाते, खुद बन जाते आकर, छोटे मोटे धन एक भौतिक सुख का क्या बात करना। कपिल देव भगवान कह रहे
जो भक्त भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, जो वन टाइप आउट ऑफ दिस 84 नो क्या बोल दिया मैंने, 81 टाइप्स ऑफ मिश्र भक्ति और केवल वन टाइप ऑफ केवल भक्ति। तो वन टाइप ऑफ केवल भक्ति के माध्यम से कृष्ण खुद बिक जाते हैं। उसके माध्यम से क्या होते हैं, जब व्यक्ति वो दैट पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ शुद्ध भक्ति यानी कि केवल भक्ति करने के लिए चाहता है, तब उस समय क्या करते, पहले भगवान उनका सर्वोच्च अस्त्र चलाते, क्या है, 4 प्रकार का मुक्ति को भेजते हैं। वो बोलते हैं योगी कर्मी ज्ञानी मुझे ये मुक्ति के लिए पीछे पड़ जाते हैं, देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त शुद्ध भक्ति करने वाले भक्तों के पीछे पीछे में जाता हूँ। अनुगृह्णन्ति अहम ब्रजम, बोलते हैं कि उस शुद्ध भक्त के पीछे पीछे में भागता हूँ। क्या लेकर, ये 4 प्रकार का मुक्ति लेकर, ये ले लो बोलता हूँ। बोल रहे मुझे नहीं चाहिए। सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, सायुज्य, ये 4 का 4 मुक्ति बोल रहे ले लो। बोल रहे मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगा, भगवान बोल रहे मुझे लग रहा है शायद 1-2 से सेटिस्फाइड नहीं, 4 का 4 ले लो। बोल रहे वो भी नहीं चाहिए। तो जब भक्त सब कुछ स्वीकार करता है फिर भी मेरा भक्त करता है, मैं उन भक्त के प्रति खुद ही बिक जाता हूँ। बहुत ऊंचे कोटि का फिलोसफी। तो माता को पता है तो धन तो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं ना। परपट ब्यूटीफुल। सो बाय चांस प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो कृष्ण जो कि भोज वंश का या फिर वृष्णि वंश का, अंधक वंश का, यदु डायनेस्टी का महान राजा है, हो सकते हैं उनका ऐश्वर्यवान राजा होने की वजह से उनके पास कोई एक गरीब पर्सनल फ्रेंड को मिलने के लिए ना दिया जाए, लेकिन उनके जो पर्सनल दोस्त है कृष्ण का, वो थोड़े कुछ दे देंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़िए, परपट थोड़ा पढ़िए, नेक्स्ट आगे पढ़िए, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए। छोटा परपट है, पढ़िए। यहाँ ब्राह्मण पत्नी इतना ही कहना चाहती है कि चूंकि भगवान कृष्ण भोजो वृष्णियों तथा अंधकों के शासक हैं, अतएव यदि वे ऐश्वर्यशाली शासकगण सुदामा को कृष्ण का अभिन्न मित्र मात्र मान ले तो वे उसे हर वांछित वस्तु प्रदान कर सकते हैं। प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह टीका करते हैं कि चूंकि इस समय कृष्ण अपने हथियार त्याग चुके हैं, अतः वे अपनी राजधानी द्वारका के बाहर यात्रा करने नहीं जाते। ऐसा ही श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने तो सुना है कि वे कभी भी अपनी राजधानी द्वारका नहीं छोड़ते। वे वहाँ किसी बाह्य कार्य में व्यस्त हुए बिना रह रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि भौतिक संपत्ति तथा इंद्रिय तृप्ति अत्यधिक वांछनीय नहीं है। इसका असली कारण यह है कि अंतोगत्वा इनसे असली तुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। तो भी सुदामा की पत्नी ने सोचा कि यदि सुदामा द्वारका जाएं और भगवान के समक्ष मौन भी रहें, फिर भी वे उन्हें प्रचुर संपदा तथा अपने चरण कमलों पर शरण प्रदान करेंगे, जो कि सुदामा का असली ध्येय था। जाए तो पत्नी आम तौर पे आम शिक्षा के माध्यम से लोग बोलते हैं कि पत्नी भेजा है धन मांगने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस श्लोक क्लैरिफाइज हियर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई भी भक्त का अभक्त तरीका व्यवहार को सहन नहीं करेंगे। एप्रोप्रिएट परपट दे दिया, देखिए तो कट गया बोल रहे हैं श्रीमान नेटवर्क चला गया हो, इसलिए हम सेटअप कर देना चाहिए कुछ जो भक्त बाहर का कनेक्ट करिए मत चाहिए, बाहर बैठे का परेशान हो रहा है। हम इंटरनेट फिक्स नहीं कर पाए ना, 1 सप्ताह हो गया। अच्छा, इसमें क्या कहा, क्या समझ में आया? अगर कुछ नहीं भी मांगेंगे तो भगवान के चरणों का तो उनको वो मिलेगा ही ना। असली जो था उनका भगवान के चरण कमल का शरण। मैं पहले सोचा क्या है, ये जाएंगे
तो कृष्ण के साथ शायद मिलने के लिए ना मिले, लेकिन मित्र को उनके मित्र को दे देंगे, हो गया, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाई चांस सामने भी चले गए और कुछ बोले नहीं, सपोज मौन में रह गए, तो भी क्या प्रॉब्लम है, चरण कमल सेवा करने के लिए मिल जाएगा। मतलब पत्नी साधारण पत्नी नहीं थी, इससे समझ आ रहा है, बहुत ऊंच कोटि की वैष्णवी थी, है ना, वो तो देंगे ही बाय डिफॉल्ट ना। तो एक्चुअली लॉन्ग बैक अगर सुदामा का मौन, सुदामा का द्वारका में जाकर मौन रहना कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा, तो भी कृष्ण का चरण कमल मिल जाएगा, संग प्राप्त होगा। लॉस क्या है, पति को जानना चाहिए। तो ये सारे कॉन्फिडेंस आंसर इनके हृदय के अंदर है, इसलिए पति को भेजने के लिए जा रहे, नहीं तो इतने सालों से नहीं भेज पा रहे तो उसी दिन ही भेज दिया। आमतौर पे दिखाते हैं कि उसी दिन ही इनको पत्नी भेजा है, क्योंकि बहुत सहन करने से हद से ज्यादा हो गया, वो गरीबी दिखा रहे थे, बच्चों जैसे मर जाएंगे, उनका चेहरा को देख के सहन नहीं कर पाया, ये तो डेली हालत था। कई सालों से देख रहे थे, एक दिन ऐसा हो गया नहीं, पत्नी का ये इंटेंशन था ना। अब पत्नी कभी नहीं चाहते हमें करोड़पति बना दिया जाए, लेकिन भगवान बना देते। तो एक सेकंड, एक जो ना आईडी कोई हम यूज कर रहे हैं हम जूम का, एक्चुअली तृप्ति माता जी ने ले लिया है और इसलिए कट गया होगा ये। पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने उधर भी कर दिया और SP3C वाला क्लास भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। वो कह रहे ओ ये तो टाइम हो गया, टाइम हो गया। स्टॉप हियर, आगे डिस्कशन कभी करेंगे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है।